जब कोई मुझे पहले ये कहता था ना कि वेल्थ इज़ अ माइंडसेट, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। बिकॉज वेल्थ तो वेल्थ होती है, हार्ड कैश, व्हाट्स इन योर बैंक इज़ योर एक्चुअल वेल्थ, है ना। माइंडसेट से उसका क्या लेना देना। वेल्थ के लिए पैसा कमाओ और मेहनत करो वेल्थ के लिए पैसा कमाओ तो ऑब्वियस है। वेल्थ के लिए मेहनत, हार्ड वर्क वो नहीं करोगे तो फिर वेल्थ कैसे आएगी। और जो बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाते हैं वो तो कुछ ना कुछ चापलूसी करके ही कमाया जा सकता है, नहीं तो वैसा पैसा आ ही नहीं सकता। प्रमोशन तो उसी को मिलती है जो बॉस के पीछे चूहे जैसा पूरा टाइम भागते रहे और उसकी चापलूसी करे और उसके हाँ जी करे, तो ही तरक्की हो सकती है। नहीं तो सच्चे ईमानदार इंसान की तो तरक्की हो ही नहीं सकती। माइंडसेट का थोड़ा कनेक्शन दिख रहा है आपको इसमें। आप ही खुद को इसमें अड़ा रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चापलूसी के बिना तो पैसा बन ही नहीं सकता। ऐसे नहीं है। अपनी आंखें खोलोगे और देखोगे ना तो अजीब अजीब तरह तरीके से भी इजीली लोगों के पास पैसा आने शुरू हो जाता है। पर वेल्थ इज़ अ माइंडसेट। वेल्थ एक मानसिकता है। अच्छा पैसा होना एक मानसिकता है। वैसे ही अनफॉर्चुनेटली शायद ये सुन के आपको थोड़ी दिक्कत हो ये सुनने में, पर जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता या फिर आते ही चला जाता है, वो भी एक मानसिकता है। तो ईमानदारी से तो बिल्कुल आपको कमाना भी चाहिए, बट थोड़ा सा आनंद लेकर भी आपको पैसा कमाना आना चाहिए। वो एक स्किल है। आपको पता है बहुत बार जब आप एक तरह के व्यक्ति हो, ऐसे जाना जाता है आपके आसपास के लोगों में कि आपके परिवार आपको एक तरह का पर्सनैलिटी मानते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का एक व्यक्ति है, उसके ऐसे सोच विचार हैं। अब वो नॉर्मल जो उनके लिए है ना, उससे हटकर आप थोड़ा और अलग तरह की अगर आप बातें शुरू करें, कि अगर आप करोड़ों की बातें करना शुरू करें, या फिर आप बोलें कि अगर आपके समझिए आपकी फैमिली में किसी ने भी बिज़नेस शुरू नहीं किया है और अगर आप बिज़नेस की बातें शुरू करें कि यार बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या होता है फिर नॉर्मली हमारे स्पेशली हमारे इंडियन समाज में और घरों में क्या होता है कि इमीडिएटली अरे यार तू बड़ी बहकी बहकी बातें करता है या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तो आजकल बिज़नेस, ये भूत कहाँ से आ गया आपके दिमाग में। चुपचाप नौकरी करो। मैंने भी की थी ऐसे, आपके घर वाले बोलते हैं मैंने भी की थी, आपके बाकी लोगों ने भी किए। वो देखो वो शर्मा जी का बेटा ऐसे कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है। नौकरी करो और उसमें बस लगे रहो 20 साल 30 साल जितने भी आपके बचे हैं अभी नौकरी के, बस बिजनेस नहीं करना। ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, कि आपकी एक जो क्या कैसे बोलूँ मैं, एक ढांचा आपका एक बना हुआ है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। तो उस तरह की जो व्यक्ति होती है ना, तो उसके अनुभव भी उस व्यक्ति को जो आते हैं वही अनुभव हमेशा आते जाते हैं। अब वो व्यक्ति आप चेंज होकर कुछ और बनना शुरू जब करते हैं, और वो प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। तो फिर ये जो ए से बी आप जो व्यक्ति बन जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति बी वाले जो व्यक्ति है उसके अनुभव अलग होना शुरू हो जाते हैं। और परिवार से विरोध होना, दोस्तों से थोड़ा सा मजाक आपका उड़ाया जाना, ये उस बात का प्रूफ है कि आप ए से बी बनना धीरे धीरे शुरू हुए। मतलब आपके आसपास के जो हैं सारे, उनको आपने थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया है उसको, नहीं तो वो एकदम स्थिर रहता है हमेशा। जैसे आप हमेशा हैं वैसे ही रहेंगे तो वो स्थिर रहता है, कोई आपको कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। जैसे ही आप बदलना शुरू होते हैं तो रेजिस्टेंस आता है, जैसे दीवार आ जाती है सामने। फिर आपके अगर कोई पार्टनर भी हो या बीवी हो या हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, आपके वेल विशर्स जितने भी हैं, परिवार वाले दोस्त, वो सब आपको ना पीछे खींचकर बी से वापस ए की तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये वो विरोध उस चीज़ की निशानी है कि आप ए से बी बनना शुरू करेंगे। अब बी से आप और जब आगे बढ़ेंगे और ही अलग बन जाएंगे, तो फिर आपके आसपास के वाले लोग आपसे रिलेट करना बंद कर देंगे कि ये पता नहीं है क्या बातें करता है आजकल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तो उससे बात करना बंद कर दिया है। तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ से ऐसे चले भी जाते हैं। पर वो ए से बी से सी बनने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी बदलना। आइडेंटिटी का मतलब ये है
कि ए आप जो अभी जो व्यक्ति हैं उसको एक तरह के ही सेट अनुभव आते हैं। जैसे कि वेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करें या रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बात करें, तो मैं पैसा तो कमाता हूँ पर वो आते ही चला जाता है। ये कौन बोल रहा है? व्यक्ति ए बोल रहा है, ये आप जो भी हैं। या फिर मेरे आगे बाकी अलग लोगों को प्रमोशन मिल रही है क्योंकि वो इस कैटेगरी के हैं, क्योंकि ऐसा है वैसा है, जो भी रीजंस आपने अपने दिमाग में आपको दिए हैं, पर मुझे नहीं मिल रहा। या फिर मेरी नौकरी है तो अभी चली गई है, मेरे साथ तो हमेशा ये होता है, ऐसा ही होता है दुनिया में, दुनिया इज़ अनफेयर, द लाइफ इज़ सो अनफेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये अभी ए वाली व्यक्ति बोल रहा है, तो इस बोल रहा है और यही उसकी अपेक्षाएं हैं, तो यही होता जाता है फिर। या फिर रिलेशनशिप के मामले में, हाँ, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, वो समाज के लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये समाज के लोग, ये सब व्यक्ति ए बोलता जाता है और यही उसके अनुभव आते जाते हैं और फिर उस अनुभव की वजह से वही अपेक्षाएं और भी बनती जाती हैं और फिर और अनुभव ऐसे आते जाते हैं। ओके, तो बी वाली व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, अलग ओरिजिनली बी वाली व्यक्ति होती हैं समाज में जो खुद को काफ़ी लकी मानते हैं। ओके, तो बोलते हैं कि नहीं यार, मैं पता नहीं कैसे बट मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही जाता है, मेरे को ऐसे ही काम आ जाता है, मेरे को ऐसे ही पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं मुझे, या फिर मैं तो ज़्यादा कुछ करता भी नहीं हूँ या मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ रिलेशनशिप में, बट फिर भी हम काफ़ी खुश हैं। ऐसे भी होता है ना, मेरी हेल्थ तो अच्छी रहती है हमेशा, अरे हाँ कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो कुछ ना कुछ मेरा रास्ता निकल जाता है। अब ये बी वाली व्यक्ति का पर्सनैलिटी है और ये उसकी अपेक्षाएँ हैं, तो इस अपेक्षा के मुताबिक ही उसको अनुभव भी आते हैं और फिर उस अनुभव आने की वजह से वो अपेक्षाएं और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाती हैं, है ना। और सी वाले व्यक्ति तो और भी फिर आगे, जो रिच और वेल्दी जो लोग हम बोलते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं यार वो दिन, लाइक मैंने अभी परसों ही सुना कि जेफ बेजोस, मुझे लगता है कुछ दिन के $10,000 कमाता है, मतलब अमेज़ॉन तो चल ही रहा है, अमेज़ॉन कभी बंद तो नहीं होने वाला, तो वो जेफ बेजोस का नेटवर्क तो बढ़ते ही जा रहा है। तो सी वाली व्यक्ति यहाँ कभी कभी ऐसे सोच के साथ पैदा होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो वो अपनी सोच ऐसे इस तरह बना लेते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही ईजी है, पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, हाँ मैं कुछ भी करूँ तो उसमें मुझे फ़ायदा ही होता है ना ऐसे लोग कुछ। तो ये अब अगर आप ए पर्सनैलिटी में अगर हैं कि मतलब लाइफ इज़ वेरी हार्ड और मेहनत कितना भी कर लो तुम पैसा कमा ही नहीं पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है और ये ऐसा है वो ऐसा जो भी है, ये कंप्लेनिंग वाली जो पर्सनैलिटी है, तो अगर आपको ए से लेकर बी या बी सी अगर और कुछ या डी ई कितना भी आप कोई भी पर्सनैलिटी बन सकते हो, इसके ऊपर पहला आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ए पर्सनैलिटी आपकी अभी जो बनी हुई है ना, वो पता है क्यों बनी है, वो 2-3 उसके कारण है। पहली बात तो हम जब बचपन में हम लोगों को उस तरह का अंदर से रेजिस्टेंस नहीं होता कि हमको जो सिखाया जा रहा है, स्कूलों में सिखाया जाता है, कॉलेजों में सिखाया जाता है, समाज से सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, वो सही है या नहीं मेरे लिए ये सोच सही है कि नहीं, इस चीज़ की जांच करना ये बचपन में तो पॉसिबल होता नहीं है। जब तक उस तरह की आपके अंदर वो क्षमता आती है तब तक आपकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, कभी 20 साल 30 साल 40 साल, कभी कभी तो लोग 50-60वें साल में जागरूक हो जाते हैं कि अरे मैं तो ये गलत ही सोच रहा था, एक्चुअली इस तरह से सोचना चाहिए था। तो वो एक बात हुई कि वो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती। अगर आप वो लकी इंसान हैं कि जिनको घरों में पॉजिटिव और इनकरेजिंग ही वातावरण मिला है, तो फिर ये वीडियो तो फिर खैर आपके लिए नहीं होगा शायद, या फिर एटलीस्ट वेल्थ के मामले में नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि आपकी पर्सनैलिटी क्यों बनी है ऐसे, तो उसके ये सारे कारण हैं। ओके, तो आप जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज करते हो, और करनी चाहिए आपको, तो आप जब अंदर आपके जो पता है जो सोच विचार होते हैं ना, वो आप रेपिटेशन आपकी चलती रहती है अंदर। आप कभी सिर्फ ठहर के आंखें बंद करके एक बार आपके विचारों को देखने की कोशिश कीजिए कि
क्या चल रहा है। एक सब्जेक्ट लीजिए कोई, कि अगर समझिए कि अगर अभी 15 तारीख अभी आने वाली है, तो क्रेडिट कार्ड का भी बिल जनरेट होने वाला है, अब आपको उसकी टेंशन हो रही है। तो बिल कोई भी जब मोटा सा आता है, अगर अभी समझिए अपने इंडिया में तो अभी गर्मी के मौसम अभी जस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो आप शायद आपने एसी बहुत चलाया होगा या फ़ैन तेज़ रखा होगा, तो उसकी आपकी मोटी मोटी बिल्स अभी आ रही होंगी। तो वो बिल ज़्यादा हो चुका है, इसको लेकर आप में क्या फीलिंग आती है, आपको क्या थॉट्स आते हैं? आप वो जो सर्विस प्रोवाइडर है इलेक्ट्रिसिटी की, उनको दोष देते हैं और बोलते हैं ये तो लूट रहे हैं, ये है वो है वो है, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले ज़रा जानिए कि आपका खर्चे की तरफ आपका क्या दृष्टिकोण है। ओके, तो वो दृष्टिकोण कैसे बना है? आपके खुद के अनुभवों से बना है, घर से जो बोला गया है उसकी वजह से बना है, कि पैसा तो बहुत लिमिटेड होता है, ये सोच की वजह से बना है। ओके, तो अगर आपको अपनी सोच बदलनी है तो आपको अलग तरह से इन चीज़ों का विचार करना होगा। बट सिर्फ विचार करके नहीं होगा, आपको ये पूरी पर्सनैलिटी बन जाना है। ओके, तो वो कैसे आप बनेंगे? तो बहुत फिलोसोफर्स इस बारे में जो बात करते हैं, स्पेशली नेविल गॉडर्ड नाम के हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको एक कंप्लीटली नया पहराव, जैसे आप नया एक अलग ही टाइप का शर्ट आपने पहन लिया, अलग ही टाइप का आपने कुछ एक कोट पहन लिया जो आपने पहले कभी नहीं पहना है, वो नए कपड़े की तरह आपको उसको धारण करना है। और होता क्या है ना कि जब आप वो नया कपड़ा, मतलब वो नया पर्सनैलिटी, बी वाला पर्सनैलिटी या सी वाला पर्सनैलिटी आप जो पहनना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत अजीब लगेगा पहले पहले, कि आप अभी 5 मिनट पहले तक, ये वीडियो के पहले तक आप बोल रहे थे कि नहीं यार मैं कैसे करूँगा यार, मैं कैसे बचाऊँगा पैसे, ये वो ये सारे सोच चल रहे हैं। अभी आपने वीडियो के बाद डिसाइड किया नहीं, अभी मुझे ये वाला पर्सनैलिटी बनना है, ताकि इस पर्सनैलिटी को जो अनुभव आए वो मुझे आए। तो पर्सनैलिटी जब आप बदलेंगे, तो पहले तो आपके अंदर का जो ओल्ड ए पर्सनैलिटी है वो तो एकदम कुछ झटका बैठ जाएगा कि हैं ये ऐसे कैसे सोच रहा है, कि नहीं मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, मैं तो हमेशा पैसे मैनेज कर सकता हूँ, कुछ भी आ जाए, कितना भी बड़ा बिल आ जाए, नो प्रॉब्लम, ये कैसे ऐसे सोच रहा है ये। ओके, तो आर्टिफिशियल लगेगा। तो नेविल गोडार्ड ऐसे बताते हैं कि आज जब आप वो नई पर्सनैलिटी धारण करते हैं ना, तो ये सिर्फ आप ही को पता है कि आपने अब ये नया वाला सोच विचार शुरू किया है अंदर से, ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, ना कि सारे अभी नए पर्सनैलिटी बन गए तो आप बाहर जाकर अपने माता पिता से या अपने बीवी से या हस्बैंड से ऐसे मत बात कीजिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कितना भी पैसा कर, ऐसे करोगे ना तो आपका ये जो ए वाला पर्सनैलिटी है ना, वो बाकी लोगों के मुंह से भी कुछ बुलवाएगा, क्योंकि वो लोग तो आपको वो ओल्ड वाला ही जानते हैं ना, तो वो अभी भी उसी की बातें करेंगे कि पागल हो गया है, कल तक तो ये हो रहा था, ये इतने ही पैसे तेरे पास बचे थोड़ी, ऐसे इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप बन चुके हैं ना, इसको आपको हर मोमेंट में ये बनना है, बने रहना है इसको, चाहे बाहर से कुछ भी आपको दिख जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सरसाइज के मामले में जैसे होता है कि आज आपने अगर वेट लिफ्टिंग शुरू किया है, तो आज शाम को ही मसल्स नहीं आएंगे। आज आपकी जो बॉडी है वो आपके पिछले कई महीनों से, सालों से आपने जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से ये बॉडी बनी है। तो इसको आप थोड़ा समझिए कि आपके माइंडसेट को बदल के, आपके पर्सनैलिटी को ही अंदर से पूरी तरह से अलग तरह से सोच विचार करके बदल के, आपका बाहरी फिर और कुछ दिनों में बदल जाएगा। इसके ऊपर आपका विश्वास आपको रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज के भी आपके जो बहुत सारे सिचुएशंस हैं ना, जो आपको नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशंस हैं कि पैसों की कमी, प्यार की कमी या फिर हेल्थ अच्छी चाहिए, जो भी है, वो आपके पहले की पर्सनैलिटी की वजह से ही ये बाहर से आपको दिख रहा है। बाहर का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, बाहर का एक सिर्फ आईना है, उसके करता धरता आपके लाइफ के तो आप खुद हैं। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। ओके, तो पर्सनालिटी आपको बदलनी है, आपका आइडेंटिटी आपको पूरी तरह से बदलना है अंदर से। बाहर जाके किसी को डिक्लेयर कुछ करना नहीं है, और ऐसे नहीं बोलना है, करना नहीं है कि अगर 1 घंटे के लिए अगर आप ये नई पर्सनैलिटी बन चुके हो तो अभी बाकी कोई भी पुराने विचार नहीं आएंगे। वो भी होगा, थोड़ा डर भी लगेगा कि, और फिर थोड़ा बेवकूफ़ी भी लगेगी कि ऐसे थोड़ी होता है यार, सोच ऐसे बदल के थोड़ी मेरी बैंक अकाउंट ऐसे बढ़ जाएगी।
उसके सीक्रेट्स भी हैं कुछ, पर अलग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बातें करेंगे। मैंने जानबूझकर ये वीडियो हिंदी में बनाया, तो और मेरी हिंदी थोड़ी ना बम्बैया टाइप की है, तो थोड़ी सी ऐसी टपोरी टाइप की लगी आपको तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, और मेरा मैसेज जो है वो आप सुनिए, क्योंकि किसी और वीडियो में मुझे मेरी खुद की भी कहानी बतानी है, तो वो बताएंगे वो कैसे चेंज हुई। माइंडसेट, सब माइंडसेट का गेम है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसके ऊपर एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेक केयर।